है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का, है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने राज जाना। 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 जीवन उसी का शुभ है जिसने इस गुप्त रहस्य को जान लिया। जितना दोगे उतने हल्के बनोगे साहब। देने से ही शांति आती है, इसलिए यज्ञ में अपनी दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। यज्ञ नारायण भगवान हैं, दक्षिणा उनकी पत्नी है। यज्ञ नारायण भगवान को दक्षिणा देनी चाहिए। जहां भी यज्ञ होता हो, हवन यज्ञ हो, ज्ञान यज्ञ हो या फिर सेवा का यज्ञ हो, हमको देना चाहिए। और देखो एक और जानकारी आपको बताऊं, सामर्थ्य से ज्यादा नहीं देना चाहिए और सामर्थ्य से कम भी नहीं देना चाहिए। जो सामर्थ्य हो ना उतना ही दो, सामर्थ्य से ज्यादा नहीं। शास्त्र इस बात के लिए मना करते हैं, उधार लेकर के दान नहीं देना चाहिए। जो तुम्हारा सामर्थ्य हो, 1 रुपए का सामर्थ्य उतना ही करो। लेकिन 1000 रुपए का सामर्थ्य है ना, तो फिर 100 रुपए भी मत करो, फिर यह भी गलत है। ऊपर वाला सब देख रहा है कि मैंने 1000 इसको दिया था और ये नालायक 100 रुपए केवल कर रहा है। 1000 देने की क्षमता है तो फिर वहां 100 भी मत करो। सामर्थ्य से ज्यादा नहीं तो सामर्थ्य से कम भी नहीं। कई लोग इतने कंजूस होते हैं ना। आपने नाम सुना होगा तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी जो अभी भारत में सबसे धनवान मंदिर माना जाता है, वहां बड़े बड़े बिजनेसमैन भगवान को अपनी बिजनेस में पार्टनर बना लेते हैं। तिरुपति बालाजी को बड़े बड़े 2 नंबर के धंधे वाले भी उनको अपना पार्टनर बनाते हैं। कहते हैं मालिक, अब की वाला हमारा ये जो माल बाहर से आ रहा है आराम से निकल जाए ना तो 10% आपका। तिरुपति बालाजी तो बालाजी भी कृपा कर देते, सब निकलवा ही देते हैं। तो ईमानदारी से, हाँ वहां ईमानदारी से लोग चढ़ाते भी है। 10% बोला है चढ़ाते। तो एक सेठ की ऐसी कथा है कि एक बहुत बड़ा पैसे वाला व्यापारी, बहुत बड़ा व्यापारी, अचानक उसको बिजनेस में बहुत घाटा हो गया। सब लॉस लॉस, सब बर्बाद हो गया, पार्टी फेल। तो किसी ने उसको सलाह दिया कि तुम तिरुपति जाओ और वहां बालाजी को प्रार्थना करो, शायद उनकी कृपा से सब ठीक हो जाए। तो सेठ अपनी पत्नी को लेकर तिरुपति बालाजी गया और वहां भगवान से कहा कि हे प्रभु, अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है, सब बर्बाद हो चुका है। लेकिन फिर से यदि मेरा काम बढ़िया हो गया ना
मैं आपको वचन देता हूं कि मैंने जो हाथ में अंगूठी पहनी है, ये अंगूठी मैं आपको चढ़ा दूंगा। और अंगूठी थी हीरे की, 50 लाख कीमत थी उसकी। उसने कहा कि बस ये मेरा व्यापार फिर से वैसा कर दो, ये अंगूठी आपकी। मालिक की कृपा हुई, घर आया और फिर से मेहनत किया उसने, और बहुत जल्द पहले से भी ज्यादा व्यापार उसका खड़ा हो गया, खूब पैसे वाला हो गया। तब उसकी पत्नी ने कहा कि सुनो जी, आपने तिरुपति बालाजी को वादा किया था कि आप अपनी अंगूठी उनको चढ़ाएंगे। कब चढ़ाएंगे? उनके ही आशीर्वाद से सब हुआ है। वो कृपा न करते तो ये सब कुछ न होता। तो अब सेठ की बुद्धि बदल गई। सेठ ने कहा कि बोला तो मैंने था, लेकिन मैंने बोलने में जल्दबाजी कर दिया। थोड़े दिन और मैं इंतजार कर लेता तो सब ठीक होने ही वाला था। जल्दबाजी कर दी मैंने। और पत्नी बार बार सिर पर चढ़ी रहे कि नहीं, बोला है तो चढ़ाओ चलकर। कई बार माताओं का यह स्वभाव बहुत अच्छा लगता है कि पति लोग तो भूल ही जाते हैं, लेकिन माताएं याद दिलाती रहती कि नहीं ऐसा ऐसा। तो पत्नी उसके सिर पर चढ़ी रहती कि नहीं चलो चढ़ाओ। तो उस आदमी ने थोड़ा कपट किया। उसने सोचा वो तो भगवान है, उनको क्या पता कि हीरे की अंगूठी है, सोने की अंगूठी, अंगूठी तो चढ़ाना है। तो उसने 25 लाख की एक अंगूठी बनवाई, वैसी सेम डिजाइन की, थोड़े छोटे हीरे के, 25 लाख की। सोचा कि अब चढ़ाना तो है ही है। लेकिन अंगूठी भी जब बनवाया तो उसको लगा कि नहीं नहीं, अंगूठी नहीं चढ़ाना है, 25 लाख कैश दे देता हूं प्रभु को। प्रभु को क्या पता इस अंगूठी की कितनी कीमत है, 25 लाख की है, 50 लाख है। अब 25 लाख देखकर खुश हो जाएंगे। तो गया 25 लाख कैश लेकर, और वहां बड़े बड़े वो जो दान पात्र होते हैं, कलश जैसे सब बड़े दान पात्र होते हैं, उसमें 25 लाख रुपए जैसे ही डाला तो 25 लाख तो गया, और वो 50 लाख वाली जो अंगूठी पहना था वो भी गया उस पात्र में। अब वो हाथ में देखा और चिल्लाने लगा कि अरे मेरी अंगूठी गई, मेरी अंगूठी गई, रोने लग गया। पुजारी लोग दौड़े, क्या हुआ? उसने बताया कि मेरी अंगूठी इसमें गिर गई। और पुजारी लोगों ने फिर दान पात्र खोला, एक एक नोट निकाला, नोट तो मिले, अंगूठी नहीं मिली। पूरे दान पात्र से अंगूठी गायब, सब मिला, अंगूठी नहीं मिली। पुजारियों ने उसको बुलाकर कहा कि अब सच सच बता, तेरा संकल्प क्या था? तब सेठ ने कहा कि क्या बताऊं महाराज, गलती तो मेरी ही है। मैं वो अंगूठी के लिए ही बोलकर गया था, लेकिन मेरे मन में लोभ आ गया था, तो मैंने सोचा चलो 25 लाख चढ़ा दूं, काम बन जाएगा। पुजारियों ने कहा वो ईश्वर है, देना जानता है ना तो ब्याज समेत लेना भी जानता है वो। 50 लाख का ब्याज कितना हुआ? 25 लाख हुआ, इसलिए कैश भी लिया और मूल भी लिया उसने। वो नहीं छोड़ता है। इसलिए परमात्मा ने जब दिया है ना, तो उसकी सेवा में कंजूसी नहीं करना चाहिए। सामर्थ्य से कम नहीं। यदि सामर्थ्य है तो सामर्थ्य से कम नहीं। मैं देखता हूं कि लोग दान में ही बड़ी कंजूसी करते हैं। खुद को कपड़े पहनने होते हैं तो इतने बढ़िया वाले कपड़े हम लाते हैं, महंगे से महंगे, और किसी पंडित को देना हो तो दुकानदार से कहते रहे दान वाली धोती दो। वो ऐसी धोती होती है कि पंडित एक बार पहनकर नहा लेता है ना तो धोती ही सुसाइड कर लेती है, खुद धोती ही मर जाती है। ऐसे कपड़े हम दान देते हैं। क्या बुद्धि हमारी होती जा रही है।
सावधान, परमात्मा यदि देता है ना तो फिर ब्याज समेत लेता भी है वो। और ये जो बालाजी वाली घटना, ये अभी कुछ सालों पहले की घटना है, सत्य घटना है ये। सामर्थ्य से कम नहीं, परमात्मा ने जितना सामर्थ्यवान तुमको बनाया है उस सामर्थ्य से करो, करना चाहिए। कभी बैठकर सोचा करो कि हमने परमात्मा से हमेशा लिया ही तो है, कभी दिया भी है क्या? सब लेते ही तो जा रहे हैं। श्वास ले रहे हैं तो ये वायु भी उसकी है, ये रोशनी भी उसकी है, चंद्र की शीतलता उसकी है, अनाज जो हम खाते हैं वो भी तो उसका है। संसार में कुछ चीज अपना नहीं है, सब उसी का है, और हम लिए जा रहे हैं। अरे कभी देना भी सीखो, उसको चाहिए नहीं, तुम्हारा भाव देखता है कि क्या तुम देने के इच्छुक हो। तो कहने का अभिप्राय, जब हम दक्षिणा देते हैं तब जीवन में शांति प्राप्त होती है। जितना दोगे उतने निर्भर रहोगे, उतने हल्के रहोगे। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।